आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय श्रमणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 7 चैप्टर की चर्चा हमने कंप्लीट की। 8वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। 8वें चैप्टर में से हमने पिछले सेशन में 6 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की थी। आज हम 7वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करें। उदुल्लम अपणो कायम नेव कुंचेन संलिहे समुप्पेहे तहा भूयम नोणम संघट्टे मुनि। उदुल्लम अपणो कायम, अपणो मीन्स अपना, कायम मीन्स शरीर को। उद का मतलब है पानी, जल। उल्लम ने गीला, अपने शरीर को जल से गीला देख करके नेव पूछे, उसको न तो पूछे न सलिए, न तो ऐसे ऐसे मले, क्योंकि जो पानी होता है वो सचित होता है। सपोज वो पोछरी के लिए गया या विहार कर रहे हैं तो शरीर पानी से भीग गया बारिश के कारण। आने के बाद तुरंत क्या करना होता है, 24 तो करना होता है, लेकिन आते ही ऐसे ऐसे करना नहीं होता है, अपने भीगे हुए शरीर को पोंछना भी नहीं होता है और हाथ से ऐसे ऐसे भी नहीं करना होता, मलना भी नहीं होता है। तो समुप्पेहे तहा भूयम, तहा मन तथा भूत, तथा भूत का मतलब भीगा हुआ शरीर को, समुप्पे मतलब देख कर। नोणम संगट्टे मुनि, मुनि यानी मुनि, नो माने नहीं, संगट्टे में स्पर्श न करे, क्योंकि वो सचित जल का अगर स्पर्श करते हैं उससे क्या होता है, हिंसा होती है। हिंसा से बचने के लिए विधान किया गया है कि जो मुनि होते हैं वो कच्चे पानी को छुए नहीं, उस अगर शरीर पे लगा हुआ है तो उसको पूछे नहीं, उसको मले नहीं, लेकिन जैसा भीगा हुआ है वैसे बस देख करके एकदम कायोसर्ग की मुद्रा में खड़ा हो जाए। 5 मिनट तक कायोसर्ग करे, उसके बाद वो स्पर्श हो जाता है, फरस जाता है, उसके बाद वो कपड़े चेंज कर सकता है, पहुंच सकता है, लेकिन तुरंत नहीं कर सकता है। ऐसा आगम 10वें कालिक सूत्र में भगवान महावीर ने विधान किया है। अब अग्नि का, क्योंकि 5 प्रकार के जो 6 प्रकार के जो जीव हैं, जीव निकाय, उनके बारे में क्रम से चर्चा चल रही है। अहिंसा की होगी, सत्य की होगी, सॉरी पृथ्वीकाय की होगी, अग्निकाय की होगी, अपकाय की होगी, अब अग्निकाय की चर्चा आ रही है। इंगालम अग्निम अच्छिम अलायम वासजो इयम न उंजेजा न कट्टेजा नोणम नोणम निब्बावये मुनि। इंगालम अग्निम अच्छिम, इंगालम का मतलब अंगारा, अग्निम का मतलब अग्नि, अर्ची, अर्ची का मतलब जो लो होती है, दिए की लो होती है उसको बोलते अर्ची। और अलायम, अलायम का मतलब अधजली लकड़ी, यानी लकड़ी है वो पूरी जली नहीं, आधी जली, उसको बोलते हैं अलायम, आधी जली लकड़ी। सजोयम, सजोयम का मतलब अग्नि, अग्नि को न उंजे जा, उसको प्रदीप्त न करें, न घट्टे जा, उसको न घट्टे जा का मतलब है इसका स्पर्श भी न करें। नोणम निब्बावये मुनि, और उसको बुझाए भी नहीं, निर्वाण का मतलब है उसको बुझाए भी नहीं। तो अगर साधु है तो वो क्या नहीं कर सकता है, अंगारा, अग्नि, अर्ची और ज्योति सहित अनाथ को, यानी जलती हुई लकड़ी को न प्रदीप्त करे, यानी उसको जगाए भी नहीं, न स्पर्श यानी उसको छुए भी नहीं, टच भी न करे, और न बुझाए, उसको बुझाए भी नहीं, फूंक लगा करके या किसी भी रूप में अग्नि को बुझाए भी, जलाए भी नहीं, बुझाए भी नहीं, और उसको स्पर्श भी न करे, क्योंकि अग्नि भी जीव है। अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी, उसमें भी असंख्य जीव है। यदि वो अग्नि का स्पर्श करता है, अग्नि के जीवों की हिंसा होती है। अग्नि के जीवों की हिंसा से बचने के लिए भगवान महावीर ने निषेध किया है कि जो मुनि होता है वो अग्नि को टच भी ना करे, उसको छुए भी, टच और उसको टच भी ना करे, उसको जलाए भी नहीं, उसको अगर जला लिया तो उसको बुझाए नहीं, जला भी नहीं सकते, बुझा भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, फिर वो कहाँ कर सकते हैं। तो अग्नि के जीवों की रक्षा करने के लिए, अग्निकाय के जीवों की कैसे हम विराधना से बच सकते हैं, उसके लिए ये विधान किया गया है कि मुनि है अग्नि का स्पर्श न करे। अब वायु काय का आ रहा है, तालीयन्तेन पत्तेन सहाविहूणेन वा
नैवेद्य पणोकायम बाहिरम वायुपगलम। ताली एंटे पत्तीना, पत्तीने पत्र, ताली एंटे का मतलब है विजन पंखा, सहाय शाखा या विहुने मैंने पंखे से, अपन मैंने अपने काय मैंने शरीर से, न वियेज, न वियेज मैंने हवा न डाले, बाहिरम पुगलम और बाहरी पुद्गलों से भी अपने शरीर पर हवा न डाले। जो साधु होते हैं वायु काय के जीवों की हिंसा से बचने का विधान किया गया है, क्योंकि वायु काय के जो जीव होते हैं उसमें भी असंख्य जीव होते हैं। बोलते हैं नीम का छोटा सा पत्ता उतना सहिलते हैं, उसमें भी असंख्य जीवों की हिंसा होती है। तो वायु काय के जीवों की हिंसा से बचने के लिए मुनि के लिए विधान किया गया है। तो मुनि अपने शरीर से जो विजन होता है, जो ऐसे पहले के जमाने ऐसे ऐसे आड़ा होता था लकड़ी जैसा, फिर ऐसे ऐसे डालते थे, उसको विजन बोलते। पत्ते यानी कोई भी पत्ती है, कोई भी पेपर्स है, उससे भी हवा न डाले। शाखा होती है, वृक्ष की ब्रांच होती है, उससे भी ऐसे ऐसे करके हवा न डाले। पंखे से जो फैन होता है उससे भी अपने शरीर पर हवा न डाले। उससे नहीं तो बाहरी जो पुद्गल है, किसी के हाथ में बुक है, कॉपी है, कोई भी होता है, तो लोग क्या करते हैं हाथ में कपड़ा होता है ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। उन हिंसा से बचने के लिए भगवान ने कहा है कि मुनि को विजन पत्र शाखा या पंखे से अपने शरीर अथवा बाहरी पुद्गलों पर हवा नहीं डालनी चाहिए, उसके ऊपर हवा न डाले। हवा डालने से वायु काय के जीवों की हिंसा होती है। नेक्स्ट है वनस्पति काय के लिए आ रहा है। तणरुक्षं न छिन्देजा फलं मूलं वकस्यै आमगं विविहम्बियं मनसा वीणपत्थये। तणरुक्षं न छिन्देजा, तण यानी तृण, रुक्ष यानी वृक्ष, न छिन्देजा उसका छेदन न करे। फल मूल कस्य मैंने किसी भी फल और मूल का भी छेदन न करे। आमगम विविहम बियम, आमगम यानी कच्चा, विविध मैंने विविध प्रकार के बीज, बीज का। मनसा भी न बत्थे, मन से भी इच्छा न करे। जो सचित बीज हैं उनकी मन से भी इच्छा न करे, क्योंकि सचित बीज होते हैं उसमें जीव होते हैं, जीव की हिंसा होती है अगर सचित बीज का प्रयोग करते हैं। अगर कभी मान लो गोचरी करके भी आ गए, अगर उस गोचरी में सचित वस्तु आ गई उसका भी प्रायश्चित आता है। मुंह में डालने से तो प्रायश्चित आता ही है। सचित सपोज तरबूज है, आपने तरबूज हो रहा है, उसमें कोई बीज आ गया मुंह में, तो बीज आ गया तो उसके लिए पहले तो ऐसा विधान था कि जो सचित लगता है मुंह में अगर आ गया, ग्रहण किया तो एकासन यानी गोचरी में हम लेके आ गए एकासन आता है, अगर मुंह में डाल दिया तो उपवास आता था। लेकिन वर्तमान समय में आचार्य ने परिवर्तन कर दिया है कि एक बार अगर मुंह में बीज आता है सचित, 1 घंटा 24 उपवास करना है, क्योंकि सब उपवास नहीं कर सकते हैं, तो प्रायश्चित सभी को करना होता है। तो सरल ढंग से ऐसा आचार्य श्री, क्योंकि आचार्य होते हैं वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार वो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अपन नहीं कर सकते हैं कि नहीं मन से अभी मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके जगह ये कर देती हूँ, ऐसा नहीं। गुरुदेव की आज्ञा से जो होता है वही प्रायश्चित हमें भी करना होता है। तो 1 घंटा मान लो 5 बार सचित लग गया तो 5 घंटे का 24, जितनी बार आपके मुंह में बीज आता है सचित उतने घंटे का 24 उपवास नहीं 24 करना होता है। उपवास नहीं मान लो 1 घंटा 24, 2 घंटा, जितनी बार सचित लगा उतने घंटे के लिए 24 करना होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मुनि होते हैं वो तृण वृक्ष, तृण का मतलब जो घास होती है, लोन होती है, वृक्ष तथा किसी भी वृक्ष आदि के फल या मूल का छेदन न करे और विविध प्रकार के सचित बीजों की मन से भी इच्छा न करे। मनसा ने मन से, मन से भी मैंने भी, मन से भी, न पत्थे प्रार्थे इच्छा न करे। गहनेषु न चिट्ठेजा बीएसु हरियेषु वा उद्गम्यतः नित्यम उत्तिंग पणगेषु वा। गहनेषु न चिट्ठेजा, गहने से वन निकुंज के बीच, न चिट्ठेजा, चिट्ठेजा का मतलब खड़ा न रहे। बीए से मैंने बीजों पर, हरिये से मैंने हरियाली पर, उद्गम्य मैंने सचित जल पर, नित्यमन हमेशा, उत्तिंग
उत्तिंग, पनक और उत्तिंग यानी जो चींटी चींटी का नगर होता है, पनक यानी जो काई होती है, 5 प्रकार की लीलड़ फुलड़ होती है, उसके ऊपर भी खड़ा न रहे। तो लीलड़ फुलड़ पे खड़ा नहीं रहना है। जो अनंत का एक वनस्पति है उसके ऊपर भी खड़ा नहीं रहना है। और सर्प छत्र, उत्तिंग का मतलब इसमें दे रखा है, उत्तिंग का मतलब सर्प छत्र। और पनक का मतलब होता है काई। 5 प्रकार की काई होती है, व्हाइट कलर की भी काई होती है, ग्रीन कलर की भी होती है, कभी येलो कलर की भी होती है, कभी रेड कलर की भी होती है। ऐसे 5 प्रकार की काई होती है। तो उसके ऊपर मुनि को खड़ा नहीं रहना है। कहाँ कहाँ खड़ा नहीं रहना है? नंबर 1, वन निकुंज के बीच। वन निकुंज का मतलब जंगल जो होता है उसमें वृक्ष होते हैं, वो आसपास में एकदम टच होते रहते हैं। नीचे भी गार्डन है, नीचे अगर वो हरियाली है, लॉन है, तो उसके ऊपर खड़ा नहीं रहना है। बीज है तो उसके ऊपर भी खड़ा नहीं रहना है। हरित का मतलब हरियाली, उसके ऊपर भी खड़ा नहीं रहना। अनंत का एक वनस्पति, उसके ऊपर भी खड़ा नहीं रहना है। सर्प छत्र, सर्प के आकार का छत्र कभी कभी बारिश में देखते हो, ऐसा व्हाइट कलर का होता है, वो सर्प के छत्र ऐसे ऊपर होता है, तो सर्प छत्र भी उत्पन्न हो जाता है, उसके ऊपर भी खड़ा नहीं रहना है। सांप नहीं होता है, वो वनस्पति का प्रकार है सर्प छत्र भी। और काई के ऊपर खड़ा नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि उनमें भी हमारी जैसी आत्मा है, इसीलिए उसके ऊपर खड़ा नहीं रहना है। जो काई है वो अनंत का एक निगोद है। तो निगोद के जीवों में कितनी भयंकर उनको कष्ट होता है, क्योंकि एक नाड़ी का स्पंदन, उतने से देर में भी वो 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। और 48 मिनट के भीतर तो 63,536 बार जन्म मरण कर लेते हैं। उनको भयंकर जन्म की और मृत्यु की पीड़ा होती है, कष्ट होता है। तो उनके ऊपर भी खड़ा नहीं रहना है। बीज सचित होता है, अगर उनके ऊपर हम खड़े रहेंगे तो उनको भी कष्ट होगा, क्योंकि उनकी आत्मा भी हमारे जैसी है। इसलिए कहने का मतलब है कि जो भी सचित बीज है, जो हरियाली है, वो वनस्पति है, उसके ऊपर साधु को किसी भी हालत में खड़ा नहीं रहना है। तो यह श्रावक भी ध्यान दे सकता है, आप भी ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगे कि रास्ते में हरियाली है तो आप उसको टाल करके चल सकते हैं। कई लोग जानबूझ करके वॉक करने जाते हैं, हरियाली के ऊपर चलते हैं, तो कम से कम हरियाली के ऊपर न चले। अगर रास्ता दूसरा नहीं है, कभी चलना पड़ा, तो वो उसका भी प्रायश्चित करेंगे, आज मुझे हरियाली पे चलना पड़ा। लेकिन चलना न मतलब आपको लगे कि रास्ता है, तो हम जानबूझ करके कम से कम न चले, उसके ऊपर बचने की कोशिश करें। खड़े भी ना रहे, चले भी नहीं, वो कोशिश कर सकते हैं कितना हम बच सकते हैं। क्योंकि उन जीवों को हिंसा होती है, कष्ट होता है, क्योंकि उनकी आत्मा भी हमारी जैसी है। इसीलिए हम उनका भी ख्याल रखें। जैसे हमें सुख प्रिय है, हम जीना चाहते हैं, हमें कष्ट नहीं अच्छा लगता है, हमें सुख अच्छा लगता है, सभी प्राणियों को सुख अच्छा लगता है और सभी प्राणी जीना चाहते हैं। कोई भी जीव मरना नहीं चाहते, जिस स्थिति में है उसी रूप में वो रहना चाहते हैं, लेकिन वहां से वो मरना नहीं चाहते हैं। आप देखते हैं गटर का कीड़ा भी होता है, उसको अपन पकड़ने की कोशिश करेंगे सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए, तो लेकिन वो भी आना नहीं चाहते, पेपर में भी आना नहीं चाहता, इधर उधर भागेगा लेकिन वो आना नहीं चाहता है। उसको लगता है कि मुझे मार न दे। तो कोई भी जीव मरना नहीं चाहता है। तो ऐसे ऐसा सोच करके हम अपनी ओर से किसी को भी कष्ट न दे। क्योंकि सूत्रकृता में कहा है कि प्राण भूत जीव सत्व को अगर हम उसको हिंसा, उनको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उससे असात वेदनी कर्म का बंध होता है। कई लोग होते हैं उनके शरीर में बहुत सारी बीमारियां बार बार आती रहती हैं, तो उसका कारण क्या है? हम अगर हिंसा करते हैं, दूसरे को अपनी ओर से कष्ट देते हैं, तो हिंसा के कारण शरीर में रोग बना रहता है। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा अहिंसा का पालन करें। मुनि को तो संपूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करना होता है। तसे पाणेन हिंसेजा वाय अद्भुकम मुना ऊरो संभूयेषु पाशित देहम जगम। तस्य यानी त्रस, पाणी यानी प्राणी, त्रस प्राणी की हिंसा ना करे। 6 काय क्या वर्णन आ रहा है, 5 काय का कंप्लीट हो गया, छठा है त्रस काय। त्रस काय यानी 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय के जो जीव है उनकी भी हिंसा न करे।
वाया ने वाणी से, अधुवन अथवा, कम्मुण ने कर्म से, वाणी से अथवा कर्म से त्रस्त प्राणियों की हिंसा न करे। और उर वो सब भूयेसु, सब भूयेसु ने सब जीवों के वध से उपरत होकर, माने सब जीवों के वध से उपरत होकर, यानी किसी भी प्राणी का वध न करे। पासेज विहम जगम, और विविध माने विविध प्रकार वाले, जगम माने संसार को, जगत को, पासेज बने देखे। कैसे देखे? आत्मोपम्य दृष्टि से, यानी अपने समान सभी आत्माओं को देखे। मेरी आत्मा जैसी है वैसी ही सबकी आत्मा है। मुझे सुख अच्छा लगता है तो दूसरी आत्माओं को भी सुख अच्छा लगता है। मैं जीना चाहती हूँ तो सामने वाला जीव भी जीना चाहता है। यानी सभी संसार में जितने भी जीव हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उन सबको अपनी आत्मवत माने कि मेरी आत्मा जैसे ही उनकी आत्मा भी है। इसलिए जो भी हम काम करें हिंसा जनक, तो मन में बार बार पश्चाताप होना चाहिए, क्यों क्या करे, बेचारे मेरे जैसी उनकी भी आत्मा है, लेकिन मुझे क्या करूं, कराना पड़ता है। उस भाव से अगर हम करते हैं, उससे हमारे पाप कर्म का बंध कम होता है, वरना निरंतर पाप कर्म का बंध होता रहता है। आज सुबह ही हम पढ़ रहे थे कर्म कांड, तो कर्म कांड में लिखा हुआ था कि प्रत्येक क्षण जीव के सिद्ध कितने अनंत सिद्ध हैं, तो सिद्धों के अनंत भाग जितने, और अभव्य भी अनंत, अभव्य से अनंत गुण अधिक। प्रत्येक क्षण प्रत्येक संसारी जीवों के कर्म का बंधन होता रहता है। प्रत्येक क्षण, अभी एवरी मोमेंट आप कुछ करो मत करो, कर्म का बंध एनी टाइम हो रहा है। और साथ साथ में प्रदेशोदय के माध्यम से वो झड़ते भी जाते हैं, कर्म का क्षय भी होता जाता है। तो वो भी कर्म का बंधन भी, हमारी कसाई की तीव्रता, जितनी हमारी इंटेंसिटी जिस काम में ज्यादा होती है, उससे कर्म का बंध भी अधिक होता है। सपोज आपने सब्जी सुधारने के बाद आपके मन में बहुत भाव आता है, ओहो कितनी अच्छी सब्जी सुधरी है, कितनी टेस्टी बनी है, बार बार आप तारीफ करते, सुधार तो ली, लेकिन आपकी उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ गई, उसकी इतनी तारीफ कर दी जिससे और अधिक कर्म का बंध हो गया। एक उस भाव से करते, क्या करूं मुझे करना पड़ता है, तो उसमें कर्म का बंध कम होता है। लेकिन आप बार बार उसी चीज को तारीफ करते हैं, बार बार प्रशंसा करते हैं, और ज्यादा कर्म का बंध होता है। या कषाय की तीव्रता होती है हमारी, योगों की चंचलता होती है, उससे और अधिक कर्म का बंध होता रहता है। तो हम कर्म के बंध से कैसे बचे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा हम त्याग करते रहे, ताकि अशुभ कर्म का कम से कम बंध न हो। बंध तो होगा, क्योंकि जब तक 13वां गुण स्थान आएगा, 13वें गुण स्थान तक तो सब जीवों के कर्म का बंध होता ही रहता है। तो 14वें गुण स्थान में ही कर्म का बंध रुकता है। लेकिन जितना हम मेडिटेशन करते हैं, जितनी प्रवृत्ति हम कम करते हैं, जितना कषाय हमारा कम होता है, उससे हमारे कर्म का बंध एकदम कम होता है। क्योंकि दीवार जैसे दो दीवार होती है, एक सूखी दीवार होती है, एक चिकनी दीवार होती है। जो चिकनी दीवार होती है उसके ऊपर मिट्टी चिपक जाती है, लेकिन जो सूखी दीवार होती है उसके ऊपर मिट्टी चिपकेगी नहीं, बस टच होगी तुरंत झड़ जाएगी। वैसे ही कषाय की तीव्रता होगी तो चिकास बढ़ जाएगी कर्मों की, तो कर्म ज्यादा अटैक करेगा। और अगर इंटेंसिटी कम है तो वो टच होगा कर्म, लेकिन वो तुरंत ही झड़ जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हमें बचना है कि मन वचन काया से भी हम त्रस्त जीवों की हिंसा न करें। स्थावर जीवों की हिंसा से तो सावक नहीं बच सकता है, लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा से तो बच ही सकते हैं। तो उसके लिए संकल्प करें, कोई भी त्रस्त जीव हो, चाहे आप सफाई कर रहे हैं, आप ध्यान दें कि कहीं मेरे कारण उन जीवों की हिंसा ना हो। आप पहले क्या करें, पेपर ले, पेपर में अच्छे से वो जीव आ जाए, उसके बाद ध्यान से नीचे जा करके वो उसको धीरे से डाल करके आए, और खमत खावण करे, क्या करूं, मेरा भाव तो बचाने का था, मारने का नहीं था, इसलिए तुम्हारा स्थान बदल करके मैं यहाँ लाई हूँ। तो वो भाव अगर है, दया का भाव, अहिंसा का भाव, उससे कर्म का बंध कम होता है। तो मन से वचन से काय से हिंसा के भाव न आए। त्रस्तियों की तो हिंसा हमें करनी ही नहीं है, ऐसा दृढ़ संकल्प श्रावक भी कर सकता है।
और सब आत्मा को अपनी आत्मा के समान देखने का प्रयास श्रावक भी कर सकता है। अट्ठ सुहुमाई पिहाय जायम जाने को समझे दया ही गारी हुएसु आस चिट्ठ से हिवा। अब सूक्ष्म की बातें आ रही है। पृथ्वी का, अपकाय, तेजस काय, वायु का, वनस्पति का, त्रस का, इन 6 काय की चर्चा हो चुकी। अब संयमी के लिए बताया गया है कि अट्ठ सुहुमाई पिहाय, 8 मीन्स 8, सुहुमाई का मतलब सूक्ष्म शरीर वाले जीव, एकदम सूक्ष्म शरीर होते हैं। आपने कभी देखा होगा बुक में एक छोटा सा कुंथू नाम का जीव होता है, जब चलता है तो दिखाई देता है, ऐसे तो हमको दिखाई भी नहीं देता है। इतने सूक्ष्म जीव होते, छोटे छोटे, मतलब आंखों से देखना भी बड़ा कठिन होता है, वैसे जीव होते हैं। उनको क्या करे, देख करके बैठे। संयमी मुनि 8 प्रकार के सुहुमय सूक्ष्म जीवों को बेहाय देख करके क्या करे, चिट्ठे ने बैठे। जाय मने जिनको जान करके समझे, संयमी मुनि दया ही गारी भूयेसु, दया के अधिकारी, भूतेषु प्राणियों पर, आस मने बैठे, खड़े रहे और सोए। संयमी मुनि 8 प्रकार के सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को देखकर बैठे, खड़ा हो और सोए। बैठे तो भी देखकर, खड़े रहे तो भी देखकर, सोए तो भी देखकर। इन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को जानने पर ही कोई सब जीवों की दया का अधिकारी होता है। उन सूक्ष्म जीवों की, बड़े जीव तो मान लो अपने को दिखाई दे दिया तो अपन उनकी तो रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी रक्षा कौन करे, उसके लिए एकदम बारीकी से पहले ध्यान से देखे, फिर वो ओघा जो कुंजनी होती है उसे पले पले यानी प्रमार्जन करे, उसके बाद हम बैठे, तो उससे क्या है, उन जीवों की भी दया पल सकती है। तो संयमी मुनि 8 प्रकार के सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को देख कर बैठे, खड़ा हो और सोए। इन सूक्ष्म शरीर वाले जीवों को जानने पर ही कोई सब जीवों की दया का अधिकारी होता है। जब तक हम सूक्ष्म जीवों की दया नहीं पालते तब तक हम संपूर्ण रूप से दया के अधिकारी नहीं बनते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीवों की भी उतनी ही रक्षा करने की कोशिश करें जितनी हम बड़े जीवों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तो आज हमने यहाँ तक 13 श्लोक हैं वो कंप्लीट किए हैं। तो इससे संबंधित किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।